सुखदेव जी ने ये नहीं कहा कृष्णा तथा, फिर कहा कृष्णा सखा कष्ट था मित्र कोई, ये नहीं कहा कोई मित्र था, ये कहा कि था कोई मित्र। और वो कैसा मित्र है? ब्रह्म को जानने वाला है, जो इंद्रियों से विरक्त है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है और जिसने अपनी इंद्रियों को बाहमुखी के स्थान पर अंतर्मुखी कर लिया। ऐसा अंतर्मुखी भगवान का कोई मित्र ब्राह्मण है। अब जब इनका नाम नहीं है तो इनके माता पिता का नाम होने का प्रश्न ही नहीं। इनका नाम रखा गया सुदामा, जिसकी पत्नी का नाम था सुशीला। इस सुदामा की पत्नी का नाम था सुशीला। और ये सुशीला रह कैसे रहे? मेरे कन्हैया को जीवन में दो चीजें बहुत पसंद है, पहले भाग और दूसरा भाग। ये दो चीजें हमारे कन्हैया को बहुत पसंद है। सुशीला ने उत्तरस्थ पतिव्रत धर्म का पालन किया है। पति ने अगर जीवन में कभी भी जगत पति से कुछ नहीं मांगा है, तो राजेंद्र पत्नी ने भी कभी अपने पति से कुछ मांगा नहीं है। सुशीला रहते थे बड़े उल्टे सीधे फटे पुराने वस्त्र। संत तो यहाँ तक कहते हैं कि सुशीला अपने तन को ढकने के लिए साथ भरने की साड़ी का प्रयोग करती थी, लेकिन फिर भी उत्तरस्थ पतिव्रत धर्म का निर्वहन करती थी। नगर सुदामापुरी में देखो ब्राह्मण निवास करे, पलता है आज गरीबी में ईश्वर का वो ध्यान करे। क्षण गरीबी में पलता है, दरिद्रता अभाव में पलता है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी से जुड़ा हुआ है। आठ गांठ कौपीन में और भाजी बिरुलो, तुलसी रघुबर उर बसरे इंद्रवा पुरो। लेकिन कहीं कहीं प्रमाण मिलता है सुशीला के धैर्य का बांध टूट गया। कब सुशीला के धैर्य का बांध कब टूटा? जब उसके सबसे छोटे मित्र को भोजन चाहिए। 3 दिन तक भोजन नहीं किया उसने।
3 दिन का भूखा और उन्होंने आवाज लगाई था, मुझे भूख लगी है। आज जीवन में पहली बार सुशीला का बांध टूट गया और दौड़ करके पति के चरणों में प्रणाम किया, स्वामी वो तो 3 दिन का भूखा है, लेकिन कहा देवी अगर मेरे कृष्ण के नाम से मेरे पुत्र का बलिदान होगा तो देवी कर दो बलिदान। अगर तुम भी मेरा साथ छोड़ रही हो मुझे स्वीकार है देवी। मेरे कृष्ण का नाम लेते लेते स्वयं मेरा ही बलिदान हो जाए तो भी मुझे स्वीकार है। कृष्ण की भक्ति मुझे कभी दूर नहीं कर सकती है। सुशीला मेरे प्यारे मोहन गरीबी में आओ, मेरे प्यारे मोहन गरीबी में आओ, दुखी लाल सुशीला के बच्चे फिर आवाज लगाया, मुझे भूख लगी है। आज एक माँ ठाकुर जी से कह रही है, हे ठाकुर जी आज तक मैंने कभी कुछ नहीं मांगा है, आज तक मैंने अपने पति के लिए भी कुछ नहीं मांगा है, यहाँ तक कि आज तक मैंने अपने खुद के लिए कभी कुछ नहीं मांगा है। लेकिन आज एक माँ अपने बेटे के लिए मांग रही है, चलेगा दौड़ के आ जाओ, जो
उनसे मिलने चले जाए। जब आप उनसे मिलने जाएंगे ना तो मुझे भरोसा है कि वो कुछ ना कुछ जरूर देगा। तो दादा जी ने कहा मुझे पता है जब विधाता ने भाग्य में ये गरीबी लिखी तो ये मिटेगी कैसे। फिर सोचा अगर गरीबी की बात मान लेंगे तो कम से कम मुझे परमात्मा का दर्शन तो मिल जाएगा। लेकिन जरा एक विचार करो देवी तुम्हारे पास तो कन्हैया को देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या देंगे जाके कन्हैया को। तो देवी ने 4 मुट्ठी चावल देने के लिए इकट्ठे किए। और 4 मुट्ठी चावल टूटे हुए चावल इकट्ठे किए और 7 भिंडरे की साड़ी से एक भिंडरा निकाला और उसमें 4 मुट्ठी चावल बांध दिए। सुदामा जी के हाथ में दे दिए। सुदामा जी ने उस गोपी को अपने कमरे में हाथ में बांध दिया और कन्हैया से मिलने चले। सुबुद्धि रूपी सुशीला के माध्यम से जीवात्मा रूपी सुदामा परमात्मा से मिलने चला है। यहाँ सुशीला ने भूले हुए बर्तन में चावल नहीं चाहते। क्यों? सुशीला ने सोचा कि जब मेरा पति बगैर धुले कपड़े की कोठी लेगा तो मेरे कन्हैया जान जाएंगे कि सुशीला के पास कोई दूसरा वस्त्र नहीं है। और चावल सफेद होता है, सफेद चावल संस्कृत का प्रतीक है और शुद्ध चावल को अक्सर कहते हैं। सुशीला ने कन्हैया को जब जमते हुए चावल अब यहाँ सुदामा 4 आधार से लेकर के आ रहा है। डर अर्थ काम मोह ये 4 आधार को लेकर जा रहा है और कन्हैया मेरे पति की जब 4 आधार से स्वीकार करेंगे सुदामा जी को लेकर चले। सुदामा मांगते खाते चले रगते जाते हैं और जहाँ परेशान हो जाती वहीं भी काम करते हैं। लगा कर सने दूसरे आसन वहीं भी काम करते हैं। सुदामा मांगते खाते चले जाते हैं। थोड़ी दूर चले थक गए, बैठ गए एक पत्थर के शिला पर। सोचने लगे कि चावल फेंक दे, कोई देख भी नहीं रहा और वापस चले गए। सुशीला से कहते कि मैं मेरे से मिल आया हूँ। भगवान ने सोचा कि प्रथम बार मैं मिलने आ रहा है और यही अगर आज लौट गया तो फिर हम कब तक प्रतीक्षा करेंगे। इसलिए ठाकुर जी ने क्या किया, जैसे सुदामा जी लेके निद्रा देवी को बुलाया और सुदामा के पास भेज दिया तो नींद आ गई और भगवान ने गरुड़ के द्वारा सुदामा जी को उठाया, उठा करके द्वारका के मुख्य दरवाजे पर। अब सुदामा जी की आंख खुली तो पूरी सोने की बनी हुई द्वारका भ्रमित हो गए, चकित हो गए। और क्या बात थी बोले, पूछे मेरे को काऊ से करे बाबा
अरे ब्राह्मण महाराज, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, किससे मिलना है? सुदामा जी ने कहा भैया ये कौन सा गांव है? लोग बोले द्वारिका है। अब सुदामा जी ने सोचा, हम तो समझते थे कि द्वारिका एक ही है, यहाँ द्वारिका 6 है। अब पता नहीं कि किस द्वारिका में मेरे भगवान कृष्ण है, कौन से द्वारिका में मेरे? अरे वो द्वारिका बताओ जिसमें मेरे कृष्ण रहते हैं। लोग बोले कृष्ण 6। सुदामा जी ने कहा कृष्ण तो एक था, कृष्ण 6 है। अब द्वारका 6 और कृष्ण 6, अब इनमें से कौन सा कृष्ण मेरा है? तो सुदामा जी बोले वो कैया चराने वाला कृष्ण। वाले बोले यही है। सुदामा जी दरवाजा पर पहुंचे, द्वार पर खड़े हुए थे। सुदामा जी ने हाथ जोड़ करके बोला, कहा मित्र सुदामा और कृष्ण है मित्र हमारे, मित्र मिलन हो द्वारपाल, आओ हरिद्वार।
एक ब्राह्मण आया और कैसा बोले धोती फटी। कन्हैया बोले नाम क्या है? बोले अपना नाम बता रहा हूँ। जैसे ही कान में नाम पड़ा आ गई याद फिर बचपन की। जैसे ही नाम पड़ा कान में, कन्हैया जी को बचपन की याद आ गई और नंगे ही पैरों दौड़ पड़े और कुछ रही ना सुध अपने तन की। जब जगत नियंता स्वयं दौड़े और निज भय को गले लगाते। जिस आसन पर स्वयं बैठे थे उसी आसन पर भगवान ने उस ब्राह्मण को बैठा दिया। बराबर से अपने सुदामा बिठाए, बराबर से अपने सुदामा बिठाए। सरल आंखों से सामने दुलाए सामने
भगवान बोले पहले इंसान। और जैसे सुदामा जी चंदन के कांटे पर बैठे, भगवान ने सुदामा जी के चरण हाथ लिए, लेकिन ये जल लगा भूल गए। सुदामा जी के जैसे ही चरण हाथ में लिए, भगवान बोले ओ कितना कष्ट तुमने झेला है, इतना दर्द बह रहा है, काटे लगे पैर में। भगवान ने अपना सर सुदामा के चरणों पर रख दिया और इतना फूट फूट कर रोए कि सुदामा के पैर धुल गए। अरे सुदामा, तुम कितना कष्ट झेलते रहे, अब पैर धुला बन रहा है। लक्ष्मी जी इसके बाद भगवान ने राजा जी पहनाया, भोजन कराया और रात में जब सुदामा सो गए तो भगवान ने रात में सारी व्यवस्था करवा दी। दूसरे दिन जब सुदामा जी चले, भगवान बोले भाभी कछु हमको दियो। सुदामा जी ने कहा मेरी समझ में पोटली चमक गई है। इधर उधर देखा, भगवान ने वो पोटली तुरंत खींच ली। अब कपड़ा बहुत पुराना था तो कपड़ा फट गया, चावल बिखर गए। एक मुट्ठी चावल का कर बीने और जैसे ही एक मुट्ठी चावल तैयार किए, जैसे ही चावल एक मुट्ठी चबाया, अपने मित्र को एक लोक का दान कर दिया। दूसरी मुट्ठी चावल चबाने लगे तो रुक्मणी जी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। क्या करने जा रहे हो? एक भिखारी को अपना सामान बना लिया, या ये मान लिया जाए कि सुदामा ने 4 आधार दिए हैं। या ये मान लो कि सुदामा ने 4 आधार दिए हैं। कौन से? डर, काम, मोह। सुदामा जी को भगवान ने काम खा लिया। जब काम खा लिया तो सुदामा ने उस अर्थ से किया धर्म और धर्म से प्राप्त किया भगवान को। जय बोलो भक्त भगवान की। जब भगवत प्राप्ति से सुदामा जी को भगवान प्राप्त हुआ, जिसने सबसे पहला मेरा प्रश्न, ये जो शरीर मिला मानव का, और जब इसमें सत्संग मिल जाए तो फिर तो अलग ही की बात है। क्योंकि जो कथा देवताओं को दुनिया में वो हमें आपको ठाकुर जी की कृपा से सुलभ है, और यही कृपा संत की अगर हम पर हो जाए तो फिर तो बात ही अलग है। मनुष्य की कलियुग में उम्र 30 से 20 वर्ष रह जाएगी। अब जब सुदामा जी पर कृपा हुई कन्हैया की, तो सुदामा ने कहा कन्हैया, कान्हा मेरी सांसों में, इसी तरह नाम लिखा रहने देना। कान्हा मेरी सांसों में,
है।